लेकिन अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, जहां आज पीएम नरेंद्र मोदी 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी अपनी पहली रैली जम्मू कश्मीर में करेंगे, तो वहीं दूसरी रैली हरियाणा के हिसार में करने वाले हैं। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों के 20 उम्मीदवारों के लिए संयुक्त तौर पर होने वाली है, जहां 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में मतदान होने वाला है। आपको यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की यह चौथी चुनावी रैली होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने डोडा, श्रीनगर और कटरा में रैलियों को संबोधित किया है। जम्मू कश्मीर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंचेंगे, यहां पे रैली करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा के हिसार में एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। रमन हमारे साथ यहां बने हुए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली होने वाली है और अब तो अंतिम चरण के लिए मतदान होने वाला है। किस तरीके से तैयारियां आप देख रही हैं और ये रैली कितनी अहम होने वाली है? जी हाँ, उनका बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस तरह से मैं लगातार बात कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का चुनाव अब आखिरी चरण में हो चुका है। आखिरी चरण में 40 विधानसभा की सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होना है और इस 40 विधानसभा की सीटों में 24 विधानसभा की सीटें जम्मू प्रोविंस से हैं, जिसमें उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ के 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो शामिल हैं और 16 विधानसभा की सीटें जो हैं वो नॉर्थ कश्मीर के इलाके से आती हैं। अब बात करें इन 24 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा जो स्टेक पर इस समय भारतीय जनता पार्टी का स्टेक जो है वो लगा हुआ है, क्योंकि 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर के अंदर कायम किया था, उसमें सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो इन्हीं 4 डिस्ट्रिक्ट से भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। पूरी तरीके से इस पूरे रीजन को जो है, इन 4 डिस्ट्रिक्टों को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप कर दिया था। एक भी सीट जो है यहाँ पर कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। सिर्फ 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो है उन्होंने अपने दम पर वो सीटों को निकाला था। इसीलिए ये रैली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी चरण में, उनके जम्मू कश्मीर चुनाव में आखिरी रैली है। 4 रैलियां अब तक जो है वो संबोधित कर चुके हैं, यानी कि 3 रैलियां अभी तक हो चुकी हैं, जिसमें से 2 जम्मू प्रोविंस में और 1 कश्मीर घाटी में हुई। अब ये चौथी रैली जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू में होने जा रही है और ये निश्चित रूप में एक पूरा माहौल जो है वो सेट कर देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जम्मू कश्मीर में आते हैं, किसी तरीके की चुनावी रैली करते हैं, तो वहां के समीकरण जो है वो चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल जाते हैं। हमने देखा किश्तवाड़ की रैली में जब प्रधानमंत्री आए थे 14 तारीख को, तब भी वहां पर माहौल पूरी तरीके से बदल गया था और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वो जाता हुआ नजर आया था। उसके बाद कटरा में आए, श्रीनगर में उन्होंने दौरा किया और अब ये चौथी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने जा रही है। तो चुनाव का माहौल जो है वो पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। लगातार यहां पर सभी केंद्रीय मंत्री हों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, वो सभी जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगने की जो है अपील उनकी तरफ से की जा रही है। हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार अब जोर आजमाइश जो है वो आखिरी चरण में की जा रही है। राहुल गांधी का दौरा कल था, लेकिन खराब मौसम के चलते वो दौरा रद्द हो गया और आज प्रियंका गांधी दल यहाँ पे जोर आजमाइश कर रखा है ताकि जो परिणाम है वो उनके पक्ष में हो सके। जिन सीटों पर अब मतदान होने वाला है, वोटिंग होने वाली, रमन, इन सीटों पर अहम मुद्दे क्या है? देखिए, अगर ये 24 सीटें जो जम्मू प्रोविंस से आते हैं, इसमें तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो चुनाव है वो राष्ट्रवाद वर्सेस अलगाववाद बना दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लीडर हो, चाहे वो देश के गृह मंत्री हो, चाहे वो देश के स्वास्थ्य मंत्री जो जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख भी हैं, उनके चीफ भी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि देखिए ये जो चुनाव होने जा रहा है, धारा 370 खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और यहाँ पर ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए चुनाव नहीं है, बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव नहीं है, बल्कि राष्ट्रवादी ताकतों को जिताने के लिए चुनाव होने जा रहा है। और जो लोग राष्ट्रवाद को अपनाते हैं, राष्ट्रवाद को मानते हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वो वोट देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी कश्मीर केंद्रित पार्टियां हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जो है वो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट कर रही है, तो वो अलगाववाद का समर्थन करते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को वापस लाना उनके मैनिफेस्टो में जो है वो शामिल होता है और जेलों से कैदियों को छोड़ना, इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो है वो उनके मैनिफेस्टो में जारी है। तो वो अलगाववाद अंतिम चरण राष्ट्रवाद वर्सेस अलगाववाद नजर आ रहा है। बनी रहिए आप साथ मेरे।